हेलो फ्रेंड्स। सो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 18 कंप्लीट हो चुका है। ग्रुप नंबर 17 हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ग्रुप नंबर 17 के अंदर मैक्सिमम 4 to 5 लेक्चर्स के अंदर ये ग्रुप ही खत्म हो जाएगा। तो जनरली आप देखते रहिए, ये वीडियोस जो है लगातार अपलोड हो रहे हैं 11th में भी और 12th में भी, बराबर है। थोड़ा सा सिंक्रोनाइज फॉर्म में हम लोग डिलीवर कर रहे हैं क्योंकि कुछ लाइव लेक्चर्स भी चल रहे हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी में कई बार वेरिएशन रहता है। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग ग्रुप नंबर 17 की जनरल इंफॉर्मेशन है बेटा। ये सब कुछ आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पर कंटेंट इसलिए लिखा हुआ है कि आपको लिखने में टाइम मेरा वेस्ट ना हो और मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 17। 11 में आपने पढ़ा था कि ग्रुप नंबर 17 जो है उसको हम लोग कहते हैं हेलोजन फैमिली। इसके अंदर एलिमेंट्स के फॉर्म में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। कैसे याद करते थे? फुल कलिया बाहर आई, आंटी वो आई नहीं चली गई, बराबर। और लास्ट में एक नया एलिमेंट ऐड हुआ जिसको कहते हैं टेनेसेन, बराबर है। तो टेनेसेन एलिमेंट एक ऐसा है, ये दोनों लास्ट में रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। इसके बारे में ज्यादातर डिटेल्स जो है वो हेलोजन फैमिली में पढ़ी भी नहीं जाती है। ज्यादातर क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप पूछोगे कि क्यों नहीं सर? तो हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे। ओके, फ्लोरीन जो है उसको कहा जाता है सुपर हेलोजन। इस ग्रुप का एक ऐसा मेहमान जो यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है, ये इट इज कॉल्ड सुपर हेलोजन। फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ना, इसलिए इसको सुपर हेलोजन कहा जाता है। फटाक से रिएक्ट कर देगा, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके F- बना देगा। इस ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट्स हमारे पास है उसके बेसिस पे आप देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। एज वेल दैट फ्लोरीन हैज 9 इज द एटॉमिक नंबर, सो इट इज बट ऑब्वियस 1:2:2p5, so or we can write helium 2:2p5. Then we go for the chlorine, so that is neon 3:3p5. 9 plus 8 कीजिए 17 आ जाएगा, बराबर है। उसके अंदर आप और 17 plus 18 ऐड कर देंगे 35। तो ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, बराबर है। 8 8 8 18 18 32 32 का लॉजिक से ये एटॉमिक नंबर जा रहा है। क्लोरीन के अंदर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है। मूविंग ऑन ब्रोमीन, कुछ नहीं करना है। कोर पार्ट लिखो, हर बजन अगर कर 0 रन। आगे बढ़ते जाओ 3:3p5 के बाद वैलेंशियल में रहेगा आपका 4:4p5 along with इनर्शियल 3d10, बराबर है, वहां पर रहेगा। ओके, आयोडीन में रहेगा 3d10 के बाद 4d10 5:5p5। एस्टेटाइन में क्या रहेगा? नया एलिमेंट है, F ब्लॉक एलिमेंट है 4F। ओके, तो यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा 4F4d। F ब्लॉक जो है, सॉरी ब्लॉक का एलिमेंट तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर F ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो रही है 4F4d 5d10 6:6p5, so that is valential configuration. In that case टेनेसेन जो है नया मेंबर ऐड हुआ है जिसका है रेडॉन 5F14 6d10 7s2 अगर इन दोनों पे आप फोकस करेंगे तो आपको कंफिग्रेशन मिलेगी N-2F N-1D और NsNp, तो इजिली याद हो जाएगा। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कंफिग्रेशन यहाँ पर है NS2Np5। ओके, तो ये इसकी एक टेंडेंसी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वो बीच में मिलेगा। पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो भी इसमें मिलेंगे। बहुत सारी चीजें जो है वो यूनिक है इस ग्रुप के अंदर। ओके, फ्लोरीन जनरली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जो आपने रेडॉक्स में भी पढ़ा होगा। बाकी सारे जो है ये भी -1 शो करते हैं, लेकिन ये अपने ऑक्साइड्स के अंदर +1 +3 +5 +7 जो है ऑक्साइड्स में भी आएगा और ऑक्सो एसिड्स में भी आएंगे। तब हम लोग देखेंगे कि ये एलिमेंट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट के अकरेंस जो है बेटा, अकरेंस जो है यानी कहां पर, तो ये देखिए सॉल्ट प्रोड्यूसिंग है। आपको मालूम है सॉल्ट कहां से मिलता है? यस, यू आर करेक्ट, सी वाटर। तो सी वाटर में से ज्यादातर आपको ये चीजें मिलेगी। और आप देख सकते हैं कि ज्यादातर हेलोजन जो है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। फ्री स्टेट को नेटिव स्टेट भी कहते हैं, दे आर इन द कंबाइंड स्टेट, बराबर। यानी वो हैलाइड्स के फॉर्म में हो सकता है या तो आयोडेट्स, आयोडीन जो है उसमें आयोडेट्स भी रह जाता है। फ्लोरीन जो है बेटा, तो फ्लोरीन अकर्स इन इनसॉल्युबल, अकर्स एज अ इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स, बराबर है।
and to the extent of 0.07% in earth crust. अर्थ क्रस्ट में ये मिलता है आपको 0.07, अर्थ क्रस्ट में 0.07%। ये तो एलिमेंट और उसके कुछ चीफ मिनरल्स है जिसके फॉर्म में हमें लगातार याद करने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि चीफ मिनरल्स ऑफ फ्लोरीन के अंदर सबसे पहला है CF2, जिसको कहते हैं फ्लोरस्पार। क्रायोलाइट मेटल में पड़ा हुआ है Na3AlF6, देन फ्लोर एपेटाइट, ये याद करो, फॉस्फोरस यानी नपा सभी, यानी ग्रुप नंबर 15 में भी डिस्कस किया हुआ है। सो दैट इज ऑल अबाउट फ्लोरस्पार। कॉमन फॉर्मूला है 3 मोल्स ऑफ Ca3PO4 ट्वाइस डॉट CaX2। X अगर फ्लोरीन हुआ तो फ्लोर एपेटाइट, क्लोरीन हुआ तो क्लोर एपेटाइट, OH हुआ तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट। सो वेरी इजी फॉर्मूला यूज्ड फॉर MCQ पर्पस, यू आर टू लर्निंग। क्लोरीन की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो क्लोरीन इज ऑल्सो मोस्ट अबंडेंट ऑफ द ऑल द हैलोजेंस, बराबर है। It occurs as a chlorides to extent 0.14% in earth crust, and chief sources of chlorine are seawater 2.8% by mass, 2.8% by mass, बराबर। सी वाटर में 2.8% बाय मास, और अर्थ क्रस्ट में मैंने आपको बताया 0.14% रहता है। अर्थ क्रस्ट के अंदर ये रहेगा 0.14%, 0.14%। ये है अर्थ क्रस्ट। चलो ठीक है, सबसे वेल नोन नमक, बराबर NaCl। नमक के बिना पूरी दुनिया अधूरी है भाई। क्लोराइड जो है, क्लोरीन हमें नमक से ही मिलता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो भी वहां पर NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस, जहां पर आपको क्लोरीन गैस मिल सकता है। तो NaCl जो है वो तो बहुत ही मेन है इसका। NaCl जो है सबका चहेता नमक। देन ऑल्सो वी कैन गो फॉर द NaCl KCl, बराबर है। कार्नेलाइट भी एक है, कार्नेलाइट, बराबर है। कार्नेलाइट को क्या कहते हैं? कार्नेलाइट का भी एक फॉर्मूला है जिसमें आता है KCl डॉट MgCl2 एंड डॉट 6H2, सो दैट इज कार्नेलाइट, कार्नेलाइट, बराबर है। तो इसमें से भी आप क्लोरीन ऑप्टेन कर सकते हैं। MgCl2 है, CaCl2 भी आता है। ब्रोमीन की अगर हम लोग बात करेंगे बेटा, तो ब्रोमीन जो है इट अकर्स इन द ब्रोमाइड एज अ ब्रोमाइड। इसका जो परसेंटेज है वो एग्जैक्ट जो है वो वैल्यू पता नहीं है, लेकिन 10⁻⁻⁴% रहता है, बराबर। ब्रोमीन जो एज अ ब्रोमाइड के फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में बहुत ही कम मिलता है, 10⁻⁻⁴%। और इसमें है नबीर और अपना कबीर, तो नबीर मिलेगा और कबीर मिलेगा, बराबर। ये इसके चीफ मिनरल्स है। बाकी दिल मांगे मोर, तो नबीर, कबीर और दिल मांगे मोर, तो MgBr2, बराबर है। तो यहाँ पर नकल में अकल करनी है आपको, नकल में अकल, बराबर है। मांगे क्लोरीन, नबीर में कबीर, दिल मांगे मोर, सो दैट इज MgBr2। सो इन दैट केस ब्रोमीन जो है बेटा जनरली अल्कली या तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है उसके सॉल्ट ब्रोमाइड्स में पाए जाते हैं। आयोडीन जो होता है 10⁻⁵% ही होता है, आयोडीन ना के बराबर। अर्थ क्रस्ट में ये मिलता है 10⁻⁵% आयोडीन आपको मिलेगा। एंड जो होता है मेन सी वीड्स में मिलता है 0.5% बाय मास। देन टोटल मेटल आयोडाइड्स के फॉर्म में मिलता है, अल्कली मेटल आयोडाइड्स। क्रूड चिली सॉल्टपीटर में भी वो सोडियम नाइट्रेट के फॉर्म में भी मिलेगा। और मेन जो है इसका है वो सोडियम आयोडेट, यहाँ पर जो लिखा हुआ है सोडियम आयोडेट, बराबर। इस तरह से यहाँ पर आपको इसका अकरेंस जो है उसको MCQ पर्पस के लिए आपको तैयार करना है, बराबर है। चलो आगे हम लोग थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है बेटा, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसमें से जनरल प्रॉपर्टीज जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बराबर। देन वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट। सो हियर ये तो बहुत ही इंट्रोडक्शन सा पार्ट था जो हमने यहाँ पर सीखा। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी मैंने आपको बताया। ऑक्सीडेशन स्टेट में होता क्या है कि NH2NP5 है, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके NH2NP6 बना देता है। तो हेलोजन जो है जनरली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, बराबर है। अब अगर हम लोग इसकी बात करेंगे, सो दे इट हैज सम प्रॉपर्टीज, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, बराबर बेटा, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो लेट अस डिस्कस सम एटॉमिक प्रॉपर्टीज।
फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक प्रॉपर्टी में सबसे पहले होता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बराबर टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस as the number of shells increases। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से क्या होगा, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी। हालांकि उसके ग्रुप की बात करो बराबर है, तो पूरे उसके पीरियड की अगर बात करेंगे तो पूरे पीरियड में ये जो है सबसे छोटा होगा। एटॉमिक रेडियस के फॉर्म में अगर आप डिस्कस करते हो, सो इट विल बी लाइक दैट कि भाई हैलोजेंस हैव द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई in respective period। halogens have smallest atomic radii in their respective periods। चलो ज्यादा कुछ यहाँ पर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको मालूम ही है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसको हम लोग लिख सकते हैं IE, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या चीज होती है, तो द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन आर वेरी हाई। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन आर वेरी हाई बराबर। हैलोजन्स हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों भाई, कभी लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाते हैं तो होता क्या है कि एटॉमिक साइज जो है डिक्रीज होती जाती है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है। ड्यू टू दैट द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी इंक्रीजेस। तो हैलोजन हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, वी कैन से दैट हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट ऑन टू द इनर्ट गैस, सिर्फ एक ऐसा उस पीरियड में रहता है इनर्ट गैस, बाकी उसकी हाई ही होती है। इनर्ट गैस को अगर निकाल दो तो सबसे ज्यादा इसी की आयनाइजेशन एंथैल्पी रहेगी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम लोग बराबर। उसकी बात करेंगे हैलोजन हैव वेरी लिटिल टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन ऑन मूविंग डाउन द ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, द आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होगी बराबर है। अगर यहां पर लिखें मूविंग down the group, ionization enthalpy decreases due to increase in atomic size, so less attraction of outermost electron towards nucleus, यानी टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन दूर चला जाता है, दूर चला जाएगा तो अट्रैक्शन कम होता जाएगा। दैट्स व्हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया। आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद एक और टर्म आती है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर हम लोग बात करेंगे बेटा तो कैसे आएगा, तो देखिए पहले याद कीजिए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी था क्या कि व्हेन एनी आइसोलेटेड गैसेस एटम accept one electron converting into x minus the energy which is released, that is called electron gain enthalpy। और हमने देखा हुआ है कि टॉप टू बॉटम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन का कुछ -328, इसका कुछ -349, ऐसे ऐसे कुछ वैल्यू है बराबर है। फिर यहाँ पर -295 या -190 के 170 व्हाटएवर इट विल बी, द वैल्यू इज लाइक दैट बराबर है। कि आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो है बेटा वो कुछ इस तरह से रहती है बराबर है। माइनस के फॉर्म में ही आगे बढ़ती है, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन है वहां पर बराबर है। यहाँ पर कुछ टेक्स्ट बुक में -325 दी हुई है और यहाँ पर -296। इन शॉर्ट यहाँ से यहाँ आप लगातार देखोगे टॉप टू बॉटम लेस नेगेटिव। एक्सेप्शन कहाँ पर है, एक्सेप्शन जो है यहाँ पर है, तो एक्सेप्शन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फ्लोरीन के केस में होगा क्या कि फ्लोरीन जो है एटॉमिक नंबर 9 है, यानी ये हो जाएगा अपना हीलियम 2s2 2p5, और यहाँ पर है क्लोरीन, तो क्लोरीन में 17 हो जाएगा, 17 में खतरा। नियॉन 3s2 3p5।
अगर यहाँ पर आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा तो वो 2p में एंटर होगा, और यहाँ पर आने वाला इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होगा, 3p में एंटर होगा। इलेक्ट्रॉन ऐड करने की तो बात है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर भी करना है। तो क्या होगा बेटा कि 2p की साइज छोटी है, कमरा छोटा है, बराबर, मेहमान बड़े हैं, जब मैरिज सीजन होता है, मैरिज में चले जाते हो, छोटा कमरा है, आपको मतलब ठूसो इसमें कि पहले आप देखोगे कि वहां पर जगह तो है नहीं, बराबर, यानी कि इलेक्ट्रॉन इतने सारे भरे पड़े कि वहां पर अगर घुसोगे भी तो भी रिपल्सन ही होना है। किसी की कंघी दूर गुम हो जाती है, किसी का तौलिया गुम हो जाता है, तो मजा नहीं आता है। तो आप एज अ गेस्ट वहां पर नहीं जाओगे ना, आप गेस्ट हो तो छोटा कमरा होगा तो नहीं जाओगे। अगर बड़ा कमरा हुआ, 3p है, 3p में भी है मेहमान, ऐसा नहीं है, मेहमान तो होते हैं। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बराबर, वो मेहमान ही तो है। अब यहाँ पर क्या है कि हालांकि साइज बड़ी है, तो आप देखोगे कि हाँ कमरा बड़ा है, आई कैन मैनेज, तो वहां पर आप इजिली एंटर होना चाहोगे। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन इजिली एंटर हो जाएगा यानी कि 3p में, तो वहां पर एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। दैट्स व्हाई फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव। फ्लोरीन टू क्लोरीन कैसे हो जाएगा, मोर नेगेटिव, बराबर। बाकी सारे जो है फेसेस, उसमें फिर क्या होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जो है वो फ्लोरीन से क्लोरीन कम रहता है, बराबर। फ्लोरीन में स्मॉल साइज है इसलिए वहां पर ज्यादा रहता है। सो दैट्स हाउ द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो इस तरह से है। देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस एंड लेस नेगेटिव एज वी मूव फ्रॉम क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इसका मतलब क्लोरीन ऊपर आएगा। क्लोरीन अगर केसेस में देखें तो क्लोरीन पहले -349, फिर -328, फिर -325 एंड देन -296। तो ये रहा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कंसेप्ट। फिर बात आके रुक जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या रहेगा बेटा कि यहाँ पर अगर आप देखोगे पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। टेंडेंसी टू attract the shared pair of electron towards itself, बराबर। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बोले फ्लोरीन 4.0। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है कहीं पर भी, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फॉर ग्रुप। और पीरियड में अगर बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी इंक्रीज, बराबर। इसलिए कहता हूं कि ग्रुप नंबर 17 जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। सो फ्लोरीन हैज बीन द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, बराबर। एंड उसके बाद जो है बाकी सारी चीजें आपने सीखी हुई है। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिसिटी की बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आएगा वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, चलो तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्लियर दिख रहा है, मैं एक बार देख लूं। हाँ, ओके। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर सबसे पहले देखा जाए तो एटॉमिसिटी है। एटॉमिसिटी बहुत ही सिंपल है। ये सारे के सारे जो है ना डायटोमिक ही है। हेलोजन है X2, तो दे आर डायटोमिक। ईच हेलोजन has one electron less than the nearest noble gas. So halogens are very reactive and they usually single unpair electron with other atoms to form the covalent bond. So they are diatomic molecules, बराबर। यानी कि अगर हम लोग देखें फ्लोरीन, तो फ्लोरीन में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह से ये ज्वाइंट हो जाएगा। तो ये जनरली डायटोमिक फॉर्म में रहता है। चलो इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट।
फिजिकल स्टेट, देन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो फिजिकल स्टेट जो है बेटा आपको पता ही होना चाहिए कि यहाँ पर ऑल द हेलोजेंस डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इन एलिमेंटल स्टेट, बराबर है। तो हेलोजेंस जो है बेसिकली एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े रहते हैं, हेलोजेंस जो है गैस के फॉर्म में जब हो गए, सो बिटवीन देम देयर इज अ वन डू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मान लो कि क्लोरीन गैस की बात करो, तो क्लोरीन गैस के बीच में क्या रहता है, दे हैव वन डू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या रहता है, वन डू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। तो यहाँ पर चीजें जो है घूमती जाएगी, वन डू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, and the strength of this force increase as the size halogen increases from chlorine to iodine, बराबर है। वन डू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती जाती है फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन, क्लोरीन टू आयोडीन। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। तो फ्लोरीन से आयोडीन ये इंक्रीज होती जाती है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि F2Cl2 जो है बेटा, F2Cl2 जो है, F2 and Cl2 they are gases at room temperature। ब्रोमीन Br2 क्या है अपना, लिक्विड है, और आयोडीन जो है वो सॉलिड हो जाएगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम क्या होता है कि वन डू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। सो दैट्स व्हाई ये आप नोट डाउन करते जाइए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी किसमें मैचअप हो रही है। एंड ड्यू टू इंक्रीजिंग वन डू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एज वी मूव डाउन द ग्रुप, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, बराबर है। One over force of attraction, as the one over force of attraction increase down the group, so we can say that melting point or boiling point will be increases, बराबर। तो एक चीज हो गई है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो दे आर नॉन मेटेलिक इन नेचर, बराबर है। तीसरा अगर तुम देखो कि भाई नॉन मेटालिक, नॉन मेटालिक में क्या आएगा, ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दे आर नॉन मेटालिक इन नेचर, बराबर है। कि इसके आयनाइजेशन एंथैल्पी अभी हमने सीखा, उसके हिसाब से ये कैसे रहते हैं, नॉन मेटालिक इन नेचर। एंड ये सब में कॉमन है भाई कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है थोड़ा सा डिक्रीज होता है। सो आयोडीन इज सॉलिड इन पॉजेस मेटालिक लस्टर, इसलिए इस केस में भी आयोडीन इज सॉलिड एंड शो मेटालिक लस्टर। अब इतना कंटेंट लिखते जाइए साथ में, बराबर है। फिर यहां पर ही हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। कंप्लीट दिस ओके। शॉर्ट में पॉइंट बना के आपको समझा रहा हूं क्योंकि आपको क्लियर विजन आ जाए कि क्या करना है। देन वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट, दैट इज enthalpy of dissociation, enthalpy of dissociation, बराबर है। यानी कि बॉन्ड जो इसको तोड़ने की एनर्जी की बात कर रही है लोग, बराबर है। एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज एज द बॉन्ड डिस्टेंस इंक्रीज फ्रॉम F2 टू I2, बराबर। डिसोसिएशन जो है, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन बेटा डिक्रीज होती जाएगी ना, फ्लो F2 से I2 में होगा क्या कि जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये बॉन्ड की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा, आराम से टूट जाएगा, एक जनरल टेंडेंसी है। सो वी कैन राइट कि भाई एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीजेस, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीजेस, बराबर। एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज होता जाता है कि एज द बॉन्ड डिस्टेंस इंक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, बराबर। बॉन्ड डिस्टेंस जो है फ्लोरीन से आयोडीन बढ़ता जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ द एटम, ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटम। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो रहा है एज द बॉन्ड
डिस्टेंस इंक्रीजेस। अब देखो फ्लोरीन से आयोडीन, फ्लोरीन छोटा सा एटम है, टॉप टू बॉटम आएगा क्या होगा, एटम बड़ा होता जाएगा, तो लिखा हुआ है कि साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज हो रही है। ओके, फ्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब एक यहाँ पर ये भी है कि भाई एक एक्सेप्शन यहाँ पर भी आ रहा है, ये तो जनरल टेंडेंसी कि Cl2 और F2 बराबर, ये इसका ट्रेंड है बेटा, Cl2 F2 जो है Cl2 Br2 F2I2, सॉरी यहाँ पर Cl2 के बाद Br2 फिर F2 और I2, ये ट्रेंड जो है वो फॉलो हो रहा है इसमें, बराबर है, ये ट्रेंड यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? फ्लोरीन जो है ना उसकी एटॉमिक साइज कैसी होती है, छोटी होती है। फ्लोरीन की एटॉमिक साइज जो है वो छोटी होने से होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के अंदर जो रिपल्सन रहेगा वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, बराबर है, छोटी सी साइज है, बराबर है। आप सोचोगे कि नजदीक है बॉन्ड टूटेगा नहीं जल्दी, ऐसा नहीं होता है। फ्लोरीन की एटॉमिक साइज सबसे छोटी होती है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो इन द केस ऑफ FF बॉन्ड, इन द केस ऑफ FF बॉन्ड होगा क्या, इन द केस ऑफ FF बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है बराबर स्मॉलर देन ClCl एंड इवन स्मॉलर देन Br बराबर। आप देख सकते हो यहाँ पर कि फ्लोरीन जो है उसके बीच में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वो कहां पर कौन से नंबर पे जा रही है, ये क्लोरीन से तो कम है ही है, ब्रोमीन से भी कम जा रही है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ड्यू टू द रीजन ड्यू टू क्लोरीन have small atomic size and high electron repulsion, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन उसमें काफी ज्यादा रहता है, and that's why we can say that this is the behavior of that. So there is a repulsion between the lone pair of electron are very large. अब ये फ्लोरीन जो उसमें ऐसा तो है नहीं, फ्लोरीन में यहाँ पर ये चलो है, ये बॉन्ड तो बन गया, लेकिन ये लॉन पेयर तो है ना, तो लॉन पेयर जो है बेटा उसमें भी रिपल्सन ज्यादा रहता है। ड्यू टू दैट रीजन क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो क्लोरीन से तो कम थी, ब्रोमीन से भी कम आ रही है। तो ये कुछ रीजन बेस्ड है पॉइंट्स जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे समझा रहा हूँ वैसे ही अपनी नोटबुक में लिखना है, ज्यादा इधर उधर कहीं से भी पढ़ लोगे ये चीज ऐसी ही रहेगी, क्योंकि मैं आपको शॉर्ट में अच्छे से समझा रहा हूँ। चलो इसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो किसके बारे में डिस्कस करेंगे, कलर के बारे में डिस्कस करेंगे, बराबर। आई थिंक फिफ्थ प्रॉपर्टी है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी। तो कलर में क्या होता है, कलर की जहां पर भी बात आती है तो वो रहता है कि मॉलिक्यूल्स जो है बेटा, अगर कलर की बात आती है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स या तो एटम्स है, अगर वो विजिबल रीजन में से कोई वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बराबर, कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ को अगर एब्जॉर्ब करते हैं तो ही वो जो है वो कलरफुल होता है। जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट, मान लो कि कहीं पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन ने कुछ एब्जॉर्ब किया और एमिट किया, जो आपने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, तो यहाँ पर भी जो कलर है उसके बारे में कुछ ऐसा ही लॉजिक है कि भाई दे एब्जॉर्ब, बराबर, इट इज दे आर कलर्ड ड्यू टू देयर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब द लाइट इन विजिबल रीजन, बराबर। They are colored due to the molecules of halogen absorb the light from visible region। विजिबल रीजन में से उसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, इसलिए रहता है। And electrons are excited to the higher energy level, and we can say that electrons are excited to higher energy level। इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे, एंड इसलिए वो क्या होगा कि वहां पर कलर प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, कलर प्रोड्यूस करेगा, कलर इस तरह से प्रोड्यूस करता है कि एक्साइट होगा इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल में, इसलिए। चलो तो ये जो चीज है उसमें आप देखिए कि आपको सिर्फ याद करना है कि द कलर ऑफ द हेलोजन इज एक्चुअली
कलर ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट। एक और पॉइंट लिखेंगे, कलर ऑफ हैलोजन इज एक्चुअली ट्रांसमिटेड लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट, बराबर। तो जो कलर आपको दिखाई देगा बेटा हैलोजन का, वो एक्चुअली होगा क्या, दे आर एक्चुअली कलर ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, बराबर, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। तो आप देखेंगे कि जो है यहाँ पर कलर जो है उसमें आप लिखेंगे यहाँ पर कि फ्लोरीन जो है, बराबर है, वो येलो कलर दिखाएगा, पैल येलो कलर होगा बेटा। क्लोरीन जो है वो ग्रीनिश येलो कलर, ज्यादातर ग्रीनिश होता है लेकिन थोड़ा सा येलो जैसा भी दिखता है। ब्रोमीन जो है वो रेडिश ब्राउन है, ब्रोमीन है वो रेडिश ब्राउन कलर का है। आयोडीन थोड़ा सा वायलेट पे रहता है, आयोडीन थोड़ा सा वायलेट पे रहता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, सो दीज आर द कलर ऑफ द हैलोजेंस, बराबर है। फिर आती है सॉलिबिलिटी की बात कि फ्लोरीन जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन स्पेरिंगली सॉल्युबल है, बराबर। क्लोरीन पानी के साथ भी रिएक्ट करते हैं, लेकिन बाकी के दो जो है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है। तो सॉलिबिलिटी में इतना डिटेल में कहीं पर जरूरत है नहीं, तो सॉलिबिलिटी के बारे में जितना सिंपल है लॉजिक वो याद रखो, बराबर है। बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बराबर है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो आपको मालूम ही है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म तो आपने याद किया होगा, क्लोरोफॉर्म है, ब्रोमोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म है, ये ऑर्गेनिक में भी आता है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल रहते हैं। बाकी क्लोरीन पानी में सॉल्युबल रहेंगे, और ब्रोमीन और आयोडीन दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन द वाटर। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स। ओके, सो नाउ in the next lecture we are discussing about the chemical properties and chemical traits, बराबर है। यहां तक का कंटेंट आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए।